Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCO 6 का एक और इम्पोर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक एंड दिस टॉपिक हैज बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 8 एंड यूनिट नंबर 8 का ये पार्ट 1 है एंड जो टॉपिक है डिस्कशन का वो रिलेटेड है विद द रीजंस ड्यू टू विच द न्यू प्रोडक्ट फेल इन द मार्केट। तो क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कोई एक नया प्रोडक्ट जो कि मार्केट में लॉन्च होता है वो फेल हो जाता है। तो विल डिस्कस 10 इंपॉर्टेंट रीजंस। तो 10 इंपॉर्टेंट रीजंस डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो वीडियो एंड तक देखिएगा जिससे कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पास्ट ईयर पेपर से अगर आप देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। एटलीस्ट 10 मार्क्स में आपको ये मिल जाएगा जिसमें आपको कम से कम 10 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे सो दैट यू कैन गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मिशन याद रखिएगा दैट इज 70% और मोर इन दी अपकमिंग एग्जाम। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की हुई है, तो प्लीज एक बार टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिस पर आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलती रहेंगी और पीडीएफ भी मिलती रहेंगी। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जैसे कि फ्यूचर वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर ये वीडियो आपको हेल्प करे, आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करे आपको, तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विल टॉक अबाउट द 10 इंपॉर्टेंट रीजंस ड्यू टू व्हिच अ न्यू प्रोडक्ट फेल इन द मार्केट। तो आप देख सकते हैं आजकल मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं। कुछ प्रोडक्ट सक्सेसफुल होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं। तो हम जानेंगे उन रीजंस को जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट जो नए लॉन्च होते हैं जिनमें आपके फीचर्स भी अच्छे होते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है, फिर भी फेल हो जाते हैं। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से एक प्रोडक्ट फेल होता है, लेट्स टॉक अबाउट। ठीक है, और सबसे पहला रीजन जो है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दैट इज द हाई प्राइस। ठीक है, सबसे पहली चीज, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट इज द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट है आपने नया लॉन्च किया, अगर उसके प्राइस ठीक से डिसाइड नहीं किया आपने और बहुत ज्यादा प्राइस रख लिए तो भी आपका जो प्रोडक्ट है वो फेल हो सकता है मार्केट में, भले ही वो कितनी अच्छे फीचर्स क्यों ना दे, कितना ही बेनिफिट क्यों ना प्रोवाइड करे कंज्यूमर्स को, राइट। सो हायर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लीड to higher price of the product and such a product cannot be sold in the market consisting of middle and lower income buyers। ठीक है, तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिस पे आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट किया, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कॉस्ट किया, यानी कि आपने मार्केटिंग में खूब पैसा खर्च किया, अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए बहुत पैसा खर्च किया, जिसकी वजह से जो ओवरऑल प्राइस है आपके प्रोडक्ट का अब वो काफ़ी ज़्यादा हो गया आपके कस्टमर्स के लिए। तो उस केस में अगर आपका जो बायर्स का ग्रुप है, यानी कि जो कंज्यूमर्स जिनको आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, अगर वो मिडल या लो इनकम ग्रुप में आते हैं तो वो आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पाएंगे और एट द एंड में आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लॉन्ग टर्म तक आप कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे उस प्रोडक्ट को। तो हाई प्राइस इज द फर्स्ट कंसीडरेशन, यानी कि जो प्राइस है प्रोडक्ट का दैट इज द फर्स्ट कंसीडरेशन। आपको अपने प्राइस जो है प्रोडक्ट के वो ठीक से रखने पड़ेंगे इफ यू वांट टू मेक श्योर दैट योर प्रोडक्ट इज अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट। अगर आपने प्राइस ठीक से नहीं रखे, बहुत ज्यादा चार्ज किए, तो आपका जो प्रोडक्ट है आफ्टर सम टाइम वो एक फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ सेकंड रीजन जो है हमारा दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट फैक्टर्स। तो कुछ प्रोडक्ट फैक्टर्स भी हैं जो कि एक प्रोडक्ट के सक्सेस या फेलियर को डिसाइड करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट। So a new product can become a failure because of the product factors such as functional quality, size, shape, color, design, materials used in its productions, etc., which are not meeting customers' requirement। तो जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, एक मैन्युफैक्चरर को या एक कंपनी को ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो प्रोडक्ट जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है या नीड्स है उसको मीट करे। अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, जिसकी जो फंक्शनल क्वालिटी है, साइज है, शेप या फिर कलर ऐसा है या उसकी डिज़ाइन या जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो उसके प्रोडक्शन में वो ऐसा है जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करेगा, तो उस केस में भी आपका जो प्रोडक्ट है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक कस्टमर को चाहिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि जो मिल्क है उसको 2 से 3 दिन तक क्या करे, सही रखे। तो आपने अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो ऐसा कर सके तो आपका प्रोडक्ट चलेगा।
अगर आपने ऐसा नहीं बनाया कोई प्रोडक्ट या ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दिया जिसमें आप रखोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो 2 या 3 घंटे चलेगा और उसके प्राइस भी काफी ज्यादा कर दिए, तो शायद वो प्रोडक्ट बहुत कम चले, कम लोग ही परचेज करें, तो लॉन्ग टर्म में आपका वो प्लान जो होगा, वो आइडिया जो होगा, वो फेल हो जाएगा, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि प्रोडक्ट के जो फैक्टर्स हैं, चाहे वो क्वालिटी हो, प्रोडक्ट की साइज हो, शेप हो, कलर हो, डिजाइन हो, मटेरियल जो आप यूज कर रहे हो उसके प्रोडक्शन में, वो आपके जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना चाहिए। If it is able to meet, then that new product will be successful. If it is not, then it will be a failure. अब बात करेंगे थर्ड इम्पॉर्टेंट रीजन की, जो कि एक न्यू प्रोडक्ट के फेलियर को डिफाइन कर सकता है, एंड दैट इज द प्रोडक्ट पैकेजिंग। तो पैकेजिंग जितनी अच्छी होगी प्रोडक्ट की सक्सेस रेट उतना अच्छा होगा, पैकेजिंग जितनी खराब प्रोडक्ट की जो फेलियर रेट है वो बढ़ जाएगा उस हिसाब से। The functional quality, the material used in the package, size, shape, color, design, and instructions on the package, including the languages used, disposability or reusability of the package, aesthetic appeal, ease of opening and closing the package, etc., determine the failure or success of any new product. तो अगर एक नए प्रोडक्ट की बात करें तो कितना इजीली वो प्रोडक्ट ओपन किया जा सकता है, कितना इजीली वो क्लोज किया जा सकता है, लोगों की जो एस्थेटिक है उसको कितना अपील करता है, ठीक है, एक स्टेटस बेसिकली सिंबल प्रोवाइड करता है नहीं करता आपकी पैकेजिंग, और इसके अलावा उस पैकेज को डिस्पोज कैसे कर सकते हैं, रीयूज करने का ऑप्शन है कि नहीं है, किस तरह की लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं उस पे पैकेजिंग पे, क्या कलर है, क्या शेप है, क्या साइज है, और किस मटेरियल का आपका पैकेजिंग है, बेसिकली क्या डिजाइनिंग यूज की है, इंस्ट्रक्शंस कैसे मेंशन है। तो ये सारी की सारी चीजें जो आपकी पैकेजिंग में मेंशन होती हैं या पैकेजिंग का पार्ट होती हैं, तो बेसिकली डिफाइन करेंगे आपके सक्सेस और फेलियर को किसी भी नए प्रोडक्ट की। तो जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी उतना ही सक्सेस, जितनी खराब पैकेजिंग उतना ही फेलियर की तरफ आपका नया प्रोडक्ट जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा जो रीजन है दैट इज लेबलिंग एंड ब्रांडिंग। तो आपका जो न्यू प्रोडक्ट है उस पर आप लेबलिंग कैसे करते हो, उसकी लेबलिंग कैसी है, उसकी ब्रांडिंग कैसी है, वो भी प्रोडक्ट के सक्सेस और फेलियर को डिफाइन करेगी। अगर लेबल और ब्रांडिंग आपका कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करती है, कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाती है, तो बेसिकली आपका प्रोडक्ट जो होगा नया वो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज इट विल बी अ फेलियर। वेरी सिंपल, राइट। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो लेबलिंग और ब्रांडिंग है वो एक इंपॉर्टेंट रीजन है विच कैन डिसाइड द सक्सेस और द फेलियर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। इफ द लेबलिंग एंड ब्रांडिंग आर अट्रैक्टिव and will able to lure the customers, then it will be a successful product, otherwise it will be a failure, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो रीजन है न्यू प्रोडक्ट के फेलियर का मार्केट में वो है पुअर टाइमिंग, ठीक है। तो जो टाइमिंग है जब आपका जो प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है, सो जो टाइमिंग रहेगी जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे वो भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रोडक्ट के सक्सेस और फेलियर को डिफाइन करने में। नाउ इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल अ न्यू प्रोडक्ट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट द करेक्ट टाइम इन द मार्केट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पढ़ लीजिए इस पॉइंट को, कि जब भी आप अपना कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करते हो तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि जो मार्केट कंडीशंस हैं वो सही हो, एक सही टाइम पर ही आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करो, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। सक्सेसफुल करने के लिए आपको सही टाइम पे लॉन्च करना ज़रूरी है, जैसा कि आप फिल्म्स वगैरह में देख सकते हो, जो फिल्म्स वगैरह होती हैं वो रिलीज होती हैं कब, आपके एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक स्पेसिफिक डे वाले दिन, राइट। तो उसी तरीके से एक नया प्रोडक्ट भी सही टाइम पर लॉन्च करना ज़रूरी है। अगर सही टाइम पे लॉन्च करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज इट विल लीड टू अ फेलियर, राइट। If the product is introduced at an unsuitable time, it will turn out to be a failure. For example, publishers of textbooks normally bring out books in the start of the academic year. तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी बुक पब्लिशर्स होते हैं वो जब भी, मान लीजिए अगर कोई कोर्स की बुक है, आपकी टेक्स्ट बुक है, तो उसको क्या करते हैं, स्टार्ट ऑफ द ईयर ही पब्लिश करते हैं और सेल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सही टाइम होता है जब स्टूडेंट्स एक्चुअली में अपनी बुक्स परचेज करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा जो रीजन है जिसकी वजह से एक नया प्रोडक्ट फेल हो जाता है वो है लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर लेवल ऑफ कंपटीशन काफी हाई है तो उस केस में अगेन आपका न्यू प्रोडक्ट चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो फेल हो जाएगा। अगर लेवल ऑफ कंपटीशन कम है तो उस केस में आपका जो प्रोडक्ट है उसकी सक्सेस रेट ज्यादा रहेंगे। Now, in the case of a market where there are a large number of sellers for a particular product, the buyers will have many alternatives. Therefore, in such a condition, unless the marketer brings out the new product to the satisfaction of the buyer, the product will not be a successful one, ठीक है।
तो ऐसा एक मार्केट जहां पर आपके लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, यानी बहुत ज्यादा सेलर्स है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो उस केस में बायर जो होगा उसके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे परचेज करने के लिए। तो उस कंडीशन में जब तक मार्केटर कोई नया प्रोडक्ट ऐसा नहीं लाता जो कि बायर्स को एक अलग लेवल का, अल्टीमेट लेवल का सेटिस्फैक्शन ना दे, तब तक आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस अवेलेबल है। अगर आपका प्रोडक्ट आप ला रहे हो तो और भी लोग हैं जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारा रीजन है पुअर प्रमोशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो जो प्रमोशनल स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं वो भी आपके एक नए प्रोडक्ट के सक्सेस और फेलियर को डिफाइन करती हैं। जितनी अच्छी प्रमोशनल स्ट्रेटजी उतना एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट, एंड इफ द प्रमोशनल स्ट्रेटजीज आर पुअर देन इट विल लीड टू द प्रोडक्ट फेलियर। Now, popularizing the brand, especially in the introduction stage of the new product, is important. This step will ensure repeated buying and bring long-term benefits for the marketer. Failure to create strong promotional strategies lead to the product failure. ठीक है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो उस टाइम जब वो लॉन्च किया जाता है, जो कि इसकी इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, जब उस प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उस टाइम उसको पॉपुलराइज करना जरूरी है। उसको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो फेल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप प्रमोट करेंगे अपने प्रोडक्ट को तो आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा तो आपका वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी हुई तो रिपीटेड बाइंग होगी और आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा उस पर्टिकुलर प्रमोशनल एक्टिविटी से। अगर आप नहीं कर पाते अपनी स्ट्रॉन्ग प्रमोशनल स्ट्रेटजीज प्रिपेयर प्रोडक्ट के इंट्रोडक्टरी स्टेज में, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रमोट नहीं कर पाते, तो उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट फेल हो जाएगा आपका। नाउ पुअर डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, अगेन जिस किस तरीके से एक प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है मार्केट में, दैट विल आल्सो डिफाइन द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ प्रोडक्ट। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ प्रोडक्ट रीचेस द राइट प्लेस इन द राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्राइस. The faulty distribution policy of the marketer can lead to many problems such as unavailability of goods when required, higher price, etc. And this will ultimately lead to the failure of the new product. Okay? तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी जितनी इफेक्टिव होगी उतना ही आपके प्रोडक्ट जो होंगे लॉन्च नए वो सक्सेसफुल होंगे, जितनी खराब उतना ही आपका फेलियर की तरफ वो प्रोडक्ट जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका प्रोडक्ट है वो रीच करे सही जगह पर, सही क्वांटिटी में, सही टाइम पर और सही प्राइस में। ठीक है, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी पुअर है, फॉल्टी है, तो उस केस में जो मार्केटर है वो कई सारी प्रॉब्लम फेस करेगा। गुड्स आपकी टाइमली अवेलेबल नहीं होंगी जब चाहिए, प्राइस ज्यादा हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट है, वो फेल हो जाएगा मार्केट में। नाउ अब हमारा 9th पॉइंट और 10th पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये हमारे लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हमारा जो ये टॉपिक है वो क्लोज हो जाएगा। एंड आई एम श्योर अभी तक पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। पॉइंट समझ में आ रहे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाउ पॉइंट नंबर 9 है पुअर आफ्टर सेल्स सर्विसेज। तो आफ्टर सेल्स सर्विसेज क्या होती हैं? जब हम कोई एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सर्विस सेंटर जाते हैं, राइट। तो ये आपकी होती है आफ्टर सेल्स सर्विस, यानी परचेज करने के बाद आपको अगर प्रोडक्ट में कोई हेल्प की जरूरत पड़ी तो आप उस सर्विसेज को ले सके। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आफ्टर सेल्स सर्विसेज। जैसे कि मान लीजिए आपने वोडाफोन की एक सिम खरीदी, राइट। ठीक है, वोडाफोन का कनेक्शन लिया आपने, वोडाफोन का कनेक्शन आपने लिया तो वोडाफोन को आपने यूज करा 5-6 महीने और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आने लगी, आपके अननेसेसरी डिडक्शंस होने लगे, तो आपने क्या करा, कस्टमर केयर पर कॉल करा। ठीक है, कस्टमर केयर को कॉल करा, उन्होंने आपका जो इशू था वो रिजॉल्व करा। तो कस्टमर केयर रखने के पीछे वोडाफोन का पर्पस क्या था कि आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना, सिर्फ कनेक्शन लेना ही नहीं, आपसे रेगुलर उसको अमाउंट भी कलेक्ट करना है, आपको अपना एक रेगुलर कस्टमर भी रखना है, तो इसीलिए उसने कस्टमर केयर एस्टेब्लिश करा है। वैसे ही कस्टमर सर्विस सेंटर्स होते हैं आपके, तो जो आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और वो बेसिकली होते हैं आपके ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, और आपके व्हीकल्स वगैरह के लिए। So the quality of the after sales service is another important reason of product success or failure. Most marketers, particularly those marketing durables, two-wheelers, etc., are courteous while making sales. When the customer require service later on and approaches the seller, the marketer shows indifference. तो देखिए, एक सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की आपकी आफ्टर सेल सर्विस है, उसकी क्वालिटी डिफाइन करेगी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाना है, चाहे आप एक कोई ड्यूरेबल प्रोडक्ट बेच रहे हो, टू व्हीलर्स बेच रहे हो, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ में कस्टमर करता है, तो उस केस में आपको सिर्फ
कर्टियस तभी नहीं होना जब वो प्रोडक्ट परचेज करने आता है, आपको कर्टियस तब भी होना है जब उसको कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है आफ्टर दैट, राइट। दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन द सक्सेस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। अगर आप नहीं देते सर्विस तो वो चार लोगों को जाके बताएगा कि यार ये बेकार कंपनी है, दे डू नॉट गिव असिस्टेंस एक्चुअली, और इस तरीके से आपका जो नया प्रोडक्ट है वो कुछ टाइम बाद फेल हो जाएगा। नाउ अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम लॉन्ग टर्म यूजेज के हिसाब से परचेज करते हैं, जैसे कि कार हो गई, टू आपका मोटर बाइक हो गई, रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम परचेज करते हैं लॉन्ग टर्म के यूजेज के हिसाब से परचेज करते हैं, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ दिक्कत आती है तो हमें उनके पार्ट्स की जरूरत पड़ जाती है। तो स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होना और ना होना भी डिफाइन करेगा आपके प्रोडक्ट के सक्सेस और फेलियर को। अभी अगर मैं बात करूं, जैसे कि देखिए इलेक्ट्रिक बाइक्स का क्रेज चल रहा है, तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक्स को अभी प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रिक बाइक्स की, वो काफी कम है अभी मार्केट में। तो इस वजह से बहुत सारे लोग परचेज नहीं करते, वो सोचते हैं यार आगे अगर कुछ दिक्कत आई देन इट वुड बी अ वेरी मच ट्रबल फॉर अस टू मैनेज, राइट। तो जब तक आपके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते तब तक इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है वो अभी इतनी प्रमोट नहीं की जा सकती, इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की जा सकती, और इसके अलावा सर्विस सेंटर्स भी अवेलेबल नहीं है ज़्यादा। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कैसे चेक करेंगे, ये भी प्रॉब्लम है। तो इनको जब तक सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता तब तक आपकी जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उनकी जो सेल है वो ज़्यादा नहीं होगी, और अगर इन पर फोकस नहीं किया गया तो थोड़े टाइम बाद ये भी फेलियर के तौर पर रह जाएंगे। Now, in case of durable goods like television sets, air conditioner, etc., and also in case of two-wheelers and cars, easy availability of spare parts is an important requirement. Unavailability of spare parts may frustrate the buyers and lead to the new product failure. ठीक है, तो आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, आपको ये भी इंश्योर करना है कि स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो कस्टमर को। अगर आपके जो स्पेयर पार्ट्स हैं प्रोडक्ट के वो अनअवेलेबल होंगे तो इससे बायर जो होगा वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो अनहैप्पी हो जाएगा, और वो अनहैप्पी होगा तो आपका प्रोडक्ट एट द एंड में लॉन्ग टर्म में फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।